हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोटा एजुकेशन। आज है 7 नवंबर 2022 और 7 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल में केरल सरकार ने स्कूली छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। अब केरल की बात आई है तो ये है केरल और ये है मैप में अपना प्यारा भारत और यहाँ पर रेड कलर की लोकेशन में है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के वर्तमान गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और केरल हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। कौन है? जस्टिस एस मणिकुमार। देखिए, केरल और लक्षद्वीप इन दोनों की एकल पीठ की केरल में ही बैठती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब केरल की बात आई है तो केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स जानते हैं। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। केरल सरकार ने छोटे बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। केरल का स्थापना दिवस केरल पैरवी दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया गया है। और महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना केरल सरकार ने शुरू करी है। केरल की पुलममारा पंचायत देश की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बनी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में फातिमा शेख पर पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ्य किसने शामिल किया है? तो ये पाठ्य अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में शामिल किया है। अब फातिमा शेख कौन है? तो ये है मुंबई प्रेसिडेंसी की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका। यानी कि फातिमा शेख भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका है और आंध्र प्रदेश सरकार ने ही अपने पाठ्यक्रम में इनके नाम पर एक पाठ्यक्रम जोड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर रेड कलर की लोकेशन में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1953 को हुई थी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स जानते हैं। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। इंडियन नेवी ने आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। आंध्र प्रदेश औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में 5 नवंबर को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो सुनामी और बाढ़ के बारे में लोगों में जागरूकता व्याप्त करने के लिए हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण दिवस की बात आई है तो इनके बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट फॉर जर्नलिस्ट मनाया गया है। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई है और 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो अभी हाल ही में COP27 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भूपेंद्र यादव जी। ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और यही अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 27वें संस्करण का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है।
अब यहाँ पर एक टर्म आई है लखपति दीदी मेला, ये क्या है? तो पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन का शुभारंभ किया है और इस योजना में सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का टारगेट है। और कितनी महिलाओं को? यह है टोटल 1,25,000। इतनी महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का टारगेट है और यह योजना उत्तराखंड सरकार की है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान। अब इम्पोर्टेंट करंट पॉइंट्स जानते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करी है। उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा करी है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया है। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो अभी हाल ही में स्पेनिश फुटबॉलर जेरार्ड पिक है। ये इमेज में जो दिखाई दे रहे इन्होंने ही फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब हरियाणा राज्य सरकार ने ही मुख्यमंत्री ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अब यहाँ पर ई उपहार की बात आई है तो ये क्या है? तो इस योजना के तहत मुख्यमंत्री को मिले सभी उपहारों को नीलाम किया जाएगा और उसमें से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में यूज किया जाएगा और सीएम डैशबोर्ड से राज्य की सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा की बात आई है तो ये है मैप में अपना प्यारा भारत और ये है रेड कलर की लोकेशन में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस रविशंकर झा। कौन है? जस्टिस रविशंकर झा। देखिए, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों की हाई कोर्ट की एकल पीठ चंडीगढ़ के पंचकुला में ही बैठती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में बनेगा। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग पर समझौता किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पुस्तिका ग्रामीण विकास एजेंडा, इसका विमोचन किसने किया है? तो ये एक पुस्तिका है ग्रामीण विकास एजेंडा। इसका विमोचन अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बुक्स की बात आई है तो बुक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडिया का विमोचन रेने नाबा ने किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, पुस्तक हरदीप सिंह पुरी द्वारा लिखी गई है। पुस्तक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर विमल जालान द्वारा लिखी गई है। पुस्तक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन साहिल सेठ के द्वारा किया गया है। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पुस्तक संजय बारू ने लिखी है। शशि थरूर ने अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक लिखी है। सोजर्न मारी ने नई किताब विल पावर लिखी है।
नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा देश रहा है? तो ऑफ कोर्स अपना इंडिया ही बना है। इंडिया इज ए जुगाड़ कंट्री, जुगाड़ लगाओ काम चलाओ, यानी कि इंडिया इसमें टॉपर रहा है। मतलब इंडिया सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में सबसे टॉपर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए रोजाना 10 मिनट योग अनिवार्य कर दिया है? यानी कि अब स्कूल में 10 मिनट रोजाना योग करना पड़ेगा। तो ये अनिवार्य अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। वेरी गुड इनिशिएटिव है ये। अब कर्नाटक की बात ये है, कल का क्वेश्चन, बायजूस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बायजूस ने अभी हाल ही में लियोनेल मेसी को अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में बीपीसीएल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे पास कृष्णा पूनिया, वीके माथुर, अभिनव कुमार या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।